चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से अगला कमेंट देखेंगे। क्या है कि नीचे कमेंट पे वीडियो बनाइए। फिर लिखा है अंग्रेज़ों से अच्छी इंग्लिश कैसे बोलें। अच्छी तेज़ फर्राटेदार नॉन स्टॉप वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा हों। लाइक ए बुलेट ट्रेन वाटर टैप वर्ड्स भूल जाते हैं। फॉरगेट वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। कैसे सोचें। वोकैबुलरी क्विकली इजीली फास्ट इम्प्रूव करें। कौन सी डिक्शनरी यूज। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन, मैरियम वेबस्टर, हार्ड कॉपी, ऑनलाइन डिक्शनरी। इन सभी क्वेश्चन के आंसर उस वीडियो में दो। इंग्लिश में स्पीच, इंटरव्यू, टॉक्स, प्रेजेंटेशन, मीटिंग कैसे दें। इंग्लिश स्पीकिंग पे कंप्लीट वीडियो बनाओ। अच्छी तेज़ फर्राटेदार नॉन स्टॉप इंग्लिश कैसे बोलें। लोग हैरान विथ स्ट्रॉन्ग पावरफुल वोकैबुलरी। मेक ए कंप्लीट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट पीपल। देखिए, आपने जो कमेंट किया है वो इंग्लिश से संबंधित किया है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें, फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोलें। और तो देखिए, इंग्लिश धीरे धीरे आती है, समय लगता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं, बोलते हैं कि हम 1 महीना में इंग्लिश सिखाएंगे या 2 महीने में हम इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, तो वो सब झूठ बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा को सीखने में टाइम लगता है और ऐसा नहीं है कि कोई दवा है जो घोल के पिला दी तो 3-4 दिन के अंदर वो इंग्लिश अंग्रेज़ों से अच्छी बोल रहा है। ऐसा नहीं है। ये सब मेहनत का नतीजा होता है, टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमसे इंग्लिश आती है। और इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। दूसरी बात ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में 70% यानी 70% जो आबादी है वो वो हिंदी जानती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और जो हमारे देश के अंदर अधिकांश जो गरीब लोग हैं वो सब हिंदी को समझते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है तो वो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है या वो समझदार है। इंग्लिश एक रुचि की बात होती है। जैसे किसी को, सभी लोगों को अलग अलग सब्ज़ी ज़्यादा पसंद होती है। किसी को भिंडी ज़्यादा पसंद है, किसी को आलू ज़्यादा पसंद है, किसी को गोभी ज़्यादा पसंद है, किसी को कुछ खाना ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही इंग्लिश बोलना किसी की रुचि होती है, रुझान होता है। इंग्लिश को पढ़ना बोलना मज़ा आता है। तो ऐसे लोग जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं और अच्छी बोलने भी लग जाते हैं। ये इंग्लिश क्या है? एक भाषा है और भाषा बहुत सी हैं। जिस इंसान की जिस भाषा पे अच्छी पकड़ है वो उस भाषा को अच्छे से बोल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो जिसको आती है वो हद से ज़्यादा महान है या इंटेलिजेंट है। हमारे देश में इतिहास में ऐसे बहुत महान लोग हुए हैं जो इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी अच्छे से जानते थे, उन्होंने बहुत सफलता के झंडे गाड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश बेकार है, नहीं सीखना चाहिए। इंग्लिश अच्छी चीज़ है, जो पूरे विश्व की एक भाषा है। हर जगह जाओगे इंग्लिश से एक मायने रखती है। आपने बोला है इंग्लिश में कैसे सोचें, तो सोचने के लिए यही है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इंग्लिश को लिखना पड़ेगा। और जो यूट्यूब पे इंग्लिश में वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा। जब जितना
कहने का मतलब ये, जितना हम अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब हम रोज़ इंग्लिश पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, ये हम अभ्यास में करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक इंग्लिश को लेकर ही बैठ गए और रात दिन उसी में पागल हो गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा समय हर रोज़ इंग्लिश को देते रहो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, निखार हो जाता है। पर अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास को नहीं रोकना चाहिए। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक दिमाग इंग्लिश में सोचने लग जाता है। इंग्लिश में सोचने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र है या कोई तरीका है, ऐसा नहीं है। अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने लग जाओगे। अब कोई अंग्रेज है, अब अंग्रेज से कहो कि भाई हिंदी में सोचो, तो वो अंग्रेज नहीं सोच पाएगा। लेकिन अगर वो हिंदी धीरे धीरे वो अंग्रेज पढ़ेगा और धीरे धीरे हिंदी को बोलेगा, सीखेगा, तो धीरे धीरे वो भी हिंदी में सोचना सीख जाएगा और इंग्लिश में भी सोचना सीख जाएगा। इंग्लिश में तो सोचा हुआ है बचपन से, उसने इंग्लिश पढ़ी है, समझी है। तो अभ्यास के ऊपर है सब बात। कोई दावा करता है कि मैं इंग्लिश में ये सिखा दूंगा 15 दिन में, 1 महीने में, तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। और आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो यूट्यूब पर ढेर सारे टीचर हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं। आप उन्हें देखिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए और वर्डों को लिखिए। और डिक्शनरी की बात है, गूगल पे सर्च कीजिए, एक से एक मस्त डिक्शनरी आपको मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप अच्छे सीख सकते हैं वैसे सीखिए। अगर आपको कोचिंग लगानी है, कोचिंग लगा लीजिए, वहाँ पर रोज़ टीचर सिखाते हैं, ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। पर ये मत सोचिए कि मुझे जल्दी इंग्लिश आ जाए, जल्दी नहीं आएगी, समय के अनुसार आएगी। अगर आपकी रुचि है, रुझान है, तो जल्दी सीख जाएंगे। और इंग्लिश पढ़ने में आपका मन नहीं करता है लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे, पर टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह है, आपको लगता है कि हम कोई अपना टैलेंट दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं या लोगों को हैरान करने के लिए वीडियो बनाते हैं या अपना ज्ञान दिखाने के लिए लोगों को वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ, मैं क्या करता हूँ, लोग कमेंट करते हैं, मैं सिर्फ अपनी राय देता हूँ। मैं अपना कोई टैलेंट नहीं दिखाता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं अपनी राय देता हूँ। लोग कमेंट करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, मुझे लगता है कि इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से इसका समाधान होना चाहिए, तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अगर आपको सही लगता है तो उसको मानो, और सही नहीं लगता है तो उसको छोड़ो। जो बात सही है उसको मानो, जो गलत है उसको मत मानो, बस। और ये एक हेल्प करना मेरा नेचर है, मेरी आदत है। मैं सही लोगों की हमेशा हेल्प करता हूँ। और आपने 2 बार कमेंट किया था कि पहले कमेंट किया, फिर बाद में किया कि नीचे कमेंट पे वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा जब आप इतना बोल रहे हैं तो इस पे वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। तो आपने इसमें इंग्लिश से ही संबंधित कमेंट किया था, तो इसमें यही है कि अभ्यास से ही सब कुछ होगा। और यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश। हम आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूट्यूब पे सबसे अच्छा टीचर कौन सा है, तो देखिए हर स्टूडेंट को अलग अलग टीचर पसंद होते हैं। आपको पता होगा आपको कौन टीचर अच्छा लगता है, कौन अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है, उसी से पढ़िए। यूट्यूब पे तो अधिकांश सभी टीचर सही हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी रुचि और पसंद की बात होती है। किसी को कोई टीचर ज़्यादा पसंद है, किसी को कोई टीचर ज़्यादा पसंद है। आपको जो टीचर ज़्यादा अच्छा लगता है उसी से इंग्लिश सीखिए। और ये भी नहीं है कि सिर्फ सुनने से ही काम चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, समझ और ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं होता है। ज्ञान और समझ ये नहीं कहता कि मुझसे फ़लानी भाषा नहीं आती है तो मैं अधूरा हूँ,
मैं ज्ञानी नहीं हूँ। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, भाषा चाहे कोई भी हो, समझ और ज्ञान है तो वो इंसान कहीं पर भी नहीं हार सकता। इतिहास में वर्तमान में जो जितना भी महान हुआ है उसने सिर्फ मेहनत की है और अपने समझ और ज्ञान को बढ़ाया है और मेहनत की है, उसी वजह से वो सफल हुए और महान बने। अगर आपको लगता है आज कोई हिंदुस्तानी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, तो इसको ये मत सोचो कि बस कोई उसने कोई दवा खा ली या कोई उसको मंत्र मिल गया या कोई तरीका मिल गया या कोई जादू मिल गया। ऐसा नहीं है। उसके दिल से पूछ के देखो उसने कितनी मेहनत की है। मेहनत ही इंसान के ऊपर रंग लाती है, मेहनत ही सब कुछ करती है। और देखिए, मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। देखिए, मेरी जो पकड़ है वो हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है। मैं हिंदी भाषा को बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश में मैं इंग्लिश को पढ़ सकता हूँ और इंग्लिश को समझ सकता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया है, इसकी तरफ मेरा रुझान नहीं है, मेरी रुचि नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता। धीरे धीरे मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश इस वजह से नहीं की है क्योंकि हमारे देश में 70-80% आबादी है वो हिंदी को ही समझती है। हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और मुझे हिंदी में सोचना बोलना अच्छा लगता है। उस वजह से मैंने हिंदी पे अच्छी पकड़ बनाई है और हिंदी में अच्छे से बोल सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम समस्या आती है वो गरीब लोगों को आती है और बीच बीच में कोई शब्द इंग्लिश का होता है मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं हिंदी में ही बात करूँ ताकि लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए और वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें। अब जैसे ये प्रॉब्लम वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड है। अब जो बिल्कुल अनपढ़ होगा वो कैसे समझेगा प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। लेकिन अगर वो लगातार वीडियो को देखता रहे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा उसे कि प्रॉब्लम किसे बोलते हैं। और परेशानी इसलिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि जिनकी जो समस्या है वो अच्छे से उनको और अच्छे से समझ पाएँ। भाषा इतनी मैटर नहीं करती है कि आप कौन सी भाषा अच्छे से जानते हो। समझदार जो लोग होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि ये कौन सी भाषा बोल रहा है। वो ध्यान इस चीज़ पे देते हैं कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, फिर अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं और फिर से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।